तो दोस्तों वैसे तो चाइना के ऊपर क्वाड नेशंस ने बहुत अच्छी पकड़ मजबूत कर ली थी, लेकिन अमेरिका की गलती रही कि लगातार उनकी वजह से दो क्वाड के समिट 2023 और 24 स्थगित करने पड़े। अगर ये कसावट अभी तक प्रॉपर चलती रहती तो चाइना की स्थिति लिटरली इस समय काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती। इसके अतिरिक्त बीच में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर द्वारा भी चाइना का विजिट करके उसे कहीं ना कहीं रिलीफ देने की कोशिश जरूर की, लेकिन इसके बावजूद हम सभी जानते हैं कि चाइना इन सब चीजों के झांसे में नहीं आने वाला है और उसे एक्चुअली जो कुछ करना है वो करेगा। अमेरिका हो या फिर भारत हो, दोनों के खिलाफ ही अपनी साजिशें लगातार किए जा रहा है। इसी के साथ साथ पिछले कुछ समय में देखा गया है कि चाइना का ही प्रॉक्सी माने जाने वाले नॉर्थ कोरिया द्वारा भी उटपटांग गतिविधियां लगातार की जा रही है, जो कि अब भारत के साथ साथ अमेरिका के लिए भी दिक्कत का विषय बन चुकी है। वैसे दिक्कत केवल अमेरिका या भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि आजू बाजू के सभी देश परेशान है। साउथ चाइना सी में जो चाइना द्वारा हरकतें लगातार की जा रही है, उससे फिलीपींस हो, ताइवान हो या बाकी के सारे देश हो, वो सबके सब परेशान है। इसके अलावा हिंद महासागर में जो भारत के सामने चाइना द्वारा चुनौतियां पेश की गई थी अपने जासूसी जहाज भेजकर, वो तो अलग ही। इन सब के निपटारे के लिए भारत द्वारा तो इनका इलाज शुरू कर दिया गया था। भारत का आईएनएस कदमत, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए तैयार किया गया एक जहाज है, उससे साउथ चाइना सी में डिप्लॉय किया गया। पहले वो फिलीपींस जाता है, वहां पर फिलीपींस की नौसेना के साथ वो युद्ध अभ्यास करता है। उसके बाद वो आगे बढ़कर थाईलैंड पहुंचता है, वहां पर युद्ध अभ्यास करता है, जिसको लेकर चाइना की मीडिया के साथ साथ चाइना की सेना तक ने भारत के सामने आपत्ति दर्ज की और इसको लेकर रिएक्शंस दिए। हालांकि ये सारी चीजें भी काफी कम लग रही थी। इसी बीच खबर निकल कर आती है कि फिलीपींस ने जो भारत से एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदी थी, संभवतः उनका डिप्लॉयमेंट साउथ चाइना सी में वर्ष 2024 के एकदम शुरुआत में, जो कि आज से शुरू हो चुका है, कर दिया जाएगा। तो ये चाइना के लिए एक बहुत ही बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइलें अब छोटे से फिलीपींस के पास भारत द्वारा उपलब्ध करा दी गई है, जिसका इस्तेमाल करके वो चाइना के किसी भी प्रकार के शिप को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इन सदमों से अभी चाइना बाहर उभरा ही नहीं था कि अब खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका द्वारा यूएसएस कार्ल विल्सन और इसके साथ साथ थार डिफेंस सिस्टम्स को साउथ चाइना सी में डिप्लॉय कर दिया गया है। जी हाँ, जो कि अब चाइना की गले की हड्डी बन चुका है। पहले अगर स्पेशली थार डिफेंस सिस्टम्स की बात की जाए तो रिसेंटली जो नॉर्थ कोरिया द्वारा साउथ कोरिया और जापान के लिए थ्रेड तैयार किया जा रहा है, लगातार मिसाइलों के परीक्षण वगैरह किए जा रहे हैं, इन सबसे अमेरिका चिंतित भी है। इस वजह से उन्होंने अपने गुआम आइलैंड पर, जो कि चाइना और नॉर्थ कोरिया के काफी नजदीक है, मैप में आप लोकेशन देख सकते हैं, इन एरियाज में थार डिफेंस सिस्टम्स को तैनात कर दिया है, जो कि इसे 360 डिग्री का कवरेज देंगे। इसके साथ साथ बताया जा रहा है दोस्तों कि अमेरिका द्वारा साउथ चाइना सी में एक न्यूक्लियर सबमरीन के साथ साथ यूएसएस कार्ल विल्सन भी डिप्लॉय किया गया है। कार्ल विल्सन मैं आपको बता दूं कि एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि यूएसएस निमित्ज कैटेगरी का तीसरा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब आप समझ ही सकते हैं कि अगर एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में अमेरिका द्वारा डिप्लॉय किया गया है, तो ये चाइना के लिए कितना बड़ा सिरदर्द हो सकता है। ये अपने आप में एक चलता फिरता पावर हाउस है, जिसके ऊपर कई सारे स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ विमान तो डिप्लॉयड है ही हैं, साथ में इसका पूरा स्ट्राइक ग्रुप होगा, जिसमें कई सारे अन्य नेवल वेसल्स भी होंगे, जैसे कॉर्वेट्स हो गए, डिस्ट्रॉयर्स हो गए, साथ में न्यूक्लियर सबमरीन्स हो गई। तो इन सब की भारी भरकम डिप्लॉयमेंट अमेरिका द्वारा साउथ चाइना सी में कर दी है। इसके बाद चाइना के ग्लोबल टाइम्स द्वारा बौखलाते हुए अब बयानबाजियां की जा रही है। पहले तो चाइना द्वारा इन सब चीजों की आलोचना की गई, जैसे कि भारत के केस में हम लोगों ने देखा था कि भारत जो साउथ चाइना सी के अंदर अपने वेपन्स भेज रहा है, इन सबको लेकर भारत की आलोचना की गई। और इसी के साथ साथ ग्लोबल टाइम्स ने यह भी दावा कर दिया कि अमेरिका ये सब इसलिए कर रहा है ताकि फिलीपींस के साथ चाइना का विवाद बढ़ाया जाए। और इसके साथ साथ कई सारी धमकियां भी दे दी है, कई सारे बड़े बड़े दावे कर दिए हैं कि अमेरिका ये करे, वो करे, कुछ भी करे, लेकिन वो किसी भी परिस्थिति में चाइना की नेवी का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते और वो इस रीजन में चाइनीज नेवी का सामना नहीं कर सकते। जबकि हम सभी जानते हैं कि भारत की तरफ से तो केवल एक ही जंगी जहाज भेजा गया था, उसको लेकर जब चाइना को इतनी तकलीफें हो सकती है, तो यहाँ पर तो अमेरिका द्वारा पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है, जो कि अकेले नहीं होता, उसके साथ कई सारे नेवल वेसल्स होते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए लिटरली चाइना बहुत ज्यादा व्याकुल हो उठा है। लेकिन जो कुछ भी हो, अमेरिका द्वारा ये सही कार्रवाइयां की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना को भी मिडिल ईस्ट में जो कुछ इस समय हो रहा है उसके पीछे दोषी माना जा रहा है। इस तरह की डिप्लॉयमेंट से अमेरिका चाइना के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है कि वो साउथ चाइना सी में तो सीधे से रह ही रहे, साथ ही मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी इस समय हो रहा है उन मामलों में दखल अंदाजी ना करे। क्योंकि इस समय रेड सी के अंदर जो स्थितियां हैं, इजराइल हमास वॉर जो चल रहा है और ईरान के साथ जो इस समय अपनी साझगांठ बढ़ा रहा है चाइना, इन सबको भी काउंटर करने के लिए अमेरिका द्वारा ये इलाज के तौर
तौर पर डिप्लॉयमेंट की गई है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा सोच कर देखिए कि अमेरिका ये जो पिछले 2 सालों से भारत के खिलाफ लगातार उल्टी सीधी कार्रवाइयां कर रहा है और क्वाड को नजरअंदाज कर रहा है, ये सारी चीजें भी अगर नहीं की होती और वहां से भी चाइना के ऊपर शिकंजा लगातार कसने की कोशिश की होती तो आज शायद परिस्थितियां और ज्यादा अच्छी होती हम सबके लिए। खैर बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।